हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। साइंस में बायोलॉजी का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट दिसंबर 2024 में जो बायोलॉजी का पाठ्यक्रम है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। ये साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में से आता है और 30 अंक का आता है। 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 20 नंबर की आती है और पेडागोजी 10 नंबर की, मिला करके 30 नंबर आपके हो जाते हैं। तो अभी मैं बात करूँगी बायोलॉजी से। अभी मैं बायोलॉजी पर बात करूँगी क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस है, तो अभी हम बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट में मैं फ़िज़िक्स का और केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो पहले आता है हमारा भोजन। ये यूनिट हैं, हमें यूनिट में भी अलग अलग टॉपिक हैं। जैसे ये भोजन की यूनिट है, इसके अंदर भी टॉपिक हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ भोजन से ही क्वेश्चंस आ जाए, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे भोजन के स्रोत हो गए, घटक हो गए, प्रोटीन वगैरह हो गई। तो भोजन में से किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक से आएंगे, मैं वो टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है भोजन, दूसरा है सामग्री। भोजन में से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। सामग्री, मटेरियल्स, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। सजीवों की दुनिया में से भी 3 क्वेश्चन के लगभग आते हैं। चलती चीज़ें, लोग और विचार, इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। प्राकृतिक घटना, इसमें से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। अन्य विविध प्रश्न, इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। और ये आ गया आपका पेडागोजी। तो पेडागोजी में से आपके 10 प्रश्न आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट पर हम बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी भोजन। भोजन के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे, किस किस की हमें तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। और इसके लिए अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप 6, 7 और 8th की NCERT की बुक ले लीजिए। 6, 7, 8 की NCERT की बुक से आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो NCERT की 6, 7, 8 की आप बुक ले सकते हैं। तो इसके हम टॉपिक देख लेते हैं। भोजन में आता है भोजन के स्रोत, भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। वसा, प्रोटीन, खनिज से क्वेश्चंस आते हैं। रफेज, खाद्य स्वच्छता, भोजन का संरक्षण, हम भोजन को किस तरह से संरक्षण करके रख सकते हैं। इस तरह से ये सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप 6, 7, 8 की NCERT की बुक ले सकते हैं। उसमें टॉपिक दिए हुए हैं, आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो उससे कर सकते हैं। और नोट्स तो मैं आपको दे दूँगी, और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊँगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊँगी। नेक्स्ट यूनिट है हमारी जीवित दुनिया, द लिविंग वर्ल्ड। इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। कोशिका, सेल क्या होते हैं, और कोशिकाओं के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, जैसे कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म वगैरह, इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। कोशिका अंग, पादप जगत का वर्गीकरण, पादप आकृति विज्ञान, पौधों में पोषण, पौधों के अंदर पोषण की प्रक्रिया, इसमें कुछ परपोषी पौधे होते हैं जैसे कि अमरबेल, घटपर्णी वगैरह ये। और पादप आकृति विज्ञान में प्लांट्स से रिलेटेड आएंगे, जैसे कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी जड़ें होती हैं, मूसला जड़ें कौन सी होती हैं, प्लांट रूट के बारे में पूछा जाएगा, लताएं क्या होती हैं, तने के प्रकार क्या होते हैं आदि। फिर आएगा आपका पौधों में श्वसन कैसे होता है, उत्सर्जन और पशु जगत। ये टॉपिक हैं इस यूनिट के। तो इस टॉपिक वाइज हम तैयारी करेंगे। इन टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप टॉपिक्स इनको नोट डाउन करके रख सकते हैं। आपको नोट करना है तो आप नोट डाउन करके रख लें। और आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं
तो किसी भी बुक से 6th 7th 8th की NCERT की बुक से आप पढ़ सकते हैं, उसमें ये सारे दिए होंगे टॉपिक्स, पढ़ सकते हैं। और बाकी के तो मैं आपको नोट्स दे ही दूँगी। चलिए डिस्कस करते हैं अगली यूनिट। तो हम आते हैं अब यूनिट 3 पर, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और वायरस। तो इनसे रिलेटेड ये टॉपिक हैं सूक्ष्म जीव के। इन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, और क्वेश्चंस कितने बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। हर यूनिट के किस में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन, और हर यूनिट के टॉपिक भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप चाहें तो सिलेबस को नोट डाउन करके रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस। तब तक के लिए तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। इस बार CTET क्लियर हमें करना ही है। मेहनत करते रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।